Hello guys, today I gonna teach you one lesson on life. So every day you should do at least 15 to 25 sit-ups before the lunch. So that's why तो उससे क्या होता है कि ये क्यों ज़रूरी है। पहली बात पहली बात इसलिए ज़रूरी है कि कुछ लोग मार्केटिंग वगैरह का काम करते हैं, डेली जाते हैं, चलती फिरती पर रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, मतलब फिरने का। तो सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या होता है कि वो रिदम बैठ जाता है चलने का। और तो चलने का रिदम तो बैठ ही जाता है, उससे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो वो कम होने के साथ कई लोगों का मतलब टाइफाइड वगैरह वो उभर जाता है। और उससे बदन दर्द, वॉमिटिंग, कमज़ोरी, अशक्तपना जिसे बोलते हैं। और बॉडी मेन मेन चीज़ ये होते है कि डिसेंट्री भी लग जाती है, क्योंकि क्या है ना, मुझे भी अभी मतलब रिसेंटली कुछ हाल ऐसे हुआ है। रिसेंट 2 महीने में रिसेंटली मुझे शिफ्ट करना पड़ा, और वो रूम शिफ्ट करना पड़ा। और उसी वक्त मेरा जॉब ढूंढने का काम चल रहा था वगैरह, बहुत जगह, मतलब इधर करंटली मैं तो पुणे में ही हूँ, जॉब ढूंढने का काम कर रहा था अलग अलग जगह। तो उसकी वजह से, और साथ ही साथ रूम ढूंढने का भी, तो उसकी वजह से ना एक दो दिन में मुझे मतलब डेट थी 15 तो 13 को मैं आर्मी कैंप से जाकर आया था अचानक। तो क्या है ना, दे 2 ईयर से मैं एमबीए कर रहा था, और एमबीए कर रहा था। तो एमबीए तो पास आउट हो गया मैं। और आर्मी कैंप में ना, उधर एक मतलब मालेगांव नासिक में ये वेंकटेश्वरा है। उसका क्या है कि रिटायर होने के बाद जो अग्निवीर वगैरह रिटायर होने के बाद ना, उनको उनकी कंपनियां हैं एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह, मतलब एग्रीकल्चर के फूड वगैरह प्रोसेस करके मार्केट में लाती है वगैरह, ऐसे कंपनी है। तो जॉब के उम्मीद में उधर चला गया वगैरह। तो मतलब उधर ट्रेनिंग, भर्ती करने की ट्रेनिंग वगैरह थी। तो पहले दिन रह गया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे दी वगैरह दे दी। और सेकंड डे में वो रनिंग वगैरह उसका चालू हो गया। तो अचानक से ना, मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी। 1600 मीटर के रनिंग की प्रैक्टिस छूट गई थी। उससे पहले जस्ट बैग वगैरह निकल के जाने था ना, मैं एक टाइमलाइन बता रहा हूँ क्या से क्या हो गया। तो यहाँ यहाँ पुणे में नासिक फाटा है, भोसरी के लगभग, भोसरी के नज़दीक। तो मैं जा रहा था। एक मुझे कैश चाहिए था। क्या पता, वैसे तो डिजिटल हो गया ज़माना, तो कंडक्टर के पास वो चलता है, नहीं लेकिन नहीं चला तो क्या। तो इसलिए क्या मुझे कैश चाहिए था, तो मैं जस्ट बस आने के पहले कैश ढूंढने निकल पड़ा एटीएम। तो गूगल पे पहली बात तो गूगल पे दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब दिखाई दे रहा था गूगल पर एटीएम, उधर जाने के बाद एटीएम ही नहीं, ऐसा। तो मेन चौक से इधर जाओ पहला, इस रोड पर, उधर से इधर, इधर बैग, दोनों बैग, वजनदार बैग मेरे हाथ में, और इतना घूम रहा हो उधर। और रश दिमाग, अगर बस मिस हो गई तो उधर वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि पहली बार उधर जा रहा था, टाइम कितना जाएगा उधर पहुंचने में वगैरह है थे। हाँ, तो उसे, और उससे पहले जस्ट रूम वगैरह ढूंढना भी चालू कर दिया था वगैरह, और उसमें ये रश हो रहा था। हाँ, तो इतना घूमा घूमा, हाँ, लेकिन मुझे करना ही था, मुझे जाना ही था। तो
लेकर बैग उधर घूमकर हाथ में पकड़कर घूमकर जैसे तैसे कहाँ तो एक उसी एरिया में मैं एक लगभग 5-6 किलोमीटर उधर ही चल के घूमा मैं। हाँ, घूमा मैं। तो क्या हुआ कि मिल गया दूर यहाँ एटीएम। वापस उधर चल का मतलब वो स्टैंड से मतलब बस स्टॉप से लगभग 1.5 किलोमीटर अवे मिल गया एक साइड पर, उस चौक से एक साइड पर मिल गया। हाँ, तो उधर जाकर आया और लेकर कैश आया वगैरह वगैरह। हाँ, तो और बैठकर चला गया नासिक। हाँ, मालेगांव वगैरह। उधर हाँ, एक आजांग शहर था, शहर सॉरी गांव है। हाँ, उधर भी मतलब देर रात पहुंचा और उधर से वेंकटेश्वर ला थोड़ी देर दूर है ना, 2 किलोमीटर अंदर। तो पहुंचा वगैरह ये थे और पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे सेकंड डे पे क्या हुआ कि अ, वो 1600 मीटर में मेरी तो प्रैक्टिस छूट गई वगैरह। हाँ, हाँ, क्यों वगैरह प्रैक्टिस छूट गई, लेकिन मैं लगभग बाकी चीज़ों की तैयारी करके चल के गया था। कोई कुछ पेन किलर्स वगैरह तो पेन किलर्स वगैरह लेकर चल गया था। हाँ, तो और थोड़ा बहुत मीठा, क्योंकि मैंने एनसीसी कैंप भी किया था, मुझे मालूम था कैसा हाल होता है उधर वगैरह। तो 1600 मीटर अचानक दौड़ने से ना इतना मतलब मेरे बॉडी में से मिनरल विटामिन वगैरह जैसे चूस गए ऐसा। हाँ, तो वो तो ख़त्म हो गया। हाँ, मेरा मतलब अच्छा मतलब मिड लेवल पर भी बैठ गया। हाँ, और कुछ भर्ती होने के लिए एक सिलेक्शन था राउंड मतलब थियरी एग्ज़ाम के, उधर भी आउट चला गया। हाँ, थोड़ी दिनों के बाद मैसेज भी आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद वापस 15 में 13 को शायद पहुँच गया। इधर शायद 8 को गया था, 8 तारीख को, 13 को वापस आया। और 2 दिन बचे थे रूम ढूंढने के लिए। तो मैं 2 दिन ऐसा घूमा 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 रूम मुझे मिल भी गए लास्ट डे में। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, उससे ना मेरा मतलब खाने पीने पर ध्यान नहीं था और शायद डब्ल्यूबीसी कम हो गया वगैरह। ये सब कुछ हो गया। ब्रेन ड्रेड डेड हो गया। उसमें सामान वगैरह शिफ्ट करने में 2-3 जगह मिली थी वगैरह। तो कन्फ्यूजन ये कन्फ्यूजन है, सॉरी सॉरी, पीजी वाला भी मिल गया रूम। तो मुझे चाहिए था स्टेशन के नज़दीक, मतलब रेलवे स्टेशन के नज़दीक, क्योंकि कंपनी को आने जाने के लिए लोकल वगैरह ठीक रहता है, तो इसलिए। तो स्टेशन के नज़दीक रहता है पीजी। इधर मुझे मिल गया, मतलब मैं आने नहीं चाहता था, लेकिन वो ओनर को जब कॉल किया वो पीछे ही पड़ गया, आ जाओ आ जाओ, क्यों ऐसा है, वो खुद लेने के लिए आएगा वगैरह, वो लाड़ी गोड़ी दिखा कर। हाँ, आ गया। तो यहाँ आने के बाद मतलब फ़र्स्ट टाइम था पीजी वाला एक्सपीरियंस मेरा। हाँ, तो इधर ना आने के बाद ना पहली बात पानी पिया मैं, इधर फ़िल्टर है, पानी का फ़िल्टर है। हाँ, उसका टेस्ट ऐसा लगा कि फ़िल्टर में हाँ, अभी फ़िल्टर क्या काम करता है, सिर्फ बड़े बड़े कण वगैरह पार्टिकल्स को फ़िल्टर करने का काम करता है। अ, लेकिन टेस्ट किससे बनते हैं, मिनरल विटामिन, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है वगैरह ये थे। हाँ, तो उसको सेवल जैसे मुझे चव लगे, अलगे अलगे स्पायरोकारा जैसे मुझे टेस्ट लगे। तुरंत ही मैं ना ऊपर जाकर टंकी खोल कर देखा। भाई, टंकी में ना इतनी ज़्यादा थर गाड़ उसको सेडिमेंट उधर था। हाँ, दीवार पर अंदर से वो स्पायरोगारा का हरा हरा थर था। हाँ, और
स्लैब वगैरह, वो स्लैब का रहता है ना, वो मतलब सीमेंट की टंकी थी। हाँ, वो नीचे गिरा था उधर है। हाँ, सभी। हाँ, और मेन बात बताओ क्या है? मेन बात ये है कि उसका टंकी का कनेक्शन नहाने को और पीने को एक ही कनेक्शन है। हाँ, तो उससे और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हाँ, लगभग ये अ, 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 मतलब डिसेंट्री वगैरह। एक तो एक उधर से आ ही था, गया था। हाँ, वाइट ब्लड सेल कम हो चुके थे, प्लेटलेट्स वगैरह। हाँ, और ये बैक्टीरिया वाला पानी पीने के बाद तो और उभर गया वगैरह। लगभग 1 महीने से मैं मुझे डिसेंट्री वगैरह चालू है। हाँ, वो टाइफाइड तो नीट हो गया, ठीक। हाँ, टाइफाइड तो ठीक हो गया। हाँ, मतलब वो सिम्टम्स उसके कौन सा, बदन दर्द, पेट में ज़रा सी गड़बड़ वगैरह। हाँ, और ये हाँ, ठीक हो गया। हाँ, उसको मैंने मतलब खुद का इंस्पेक्शन करके करके कर दिया। हाँ, क्योंकि मैं बचपन से डॉक्टर, पॉलिटिक्स और बाकी एक ओवरऑल फैमिली में से हूँ वगैरह। हाँ, तो क्या है, मैंने खुद बोला उस ओनर को। हाँ, मतलब जो वो ओनर है या ब्रोकर है मुझे मालूम ही नहीं। हाँ, पहली बात। हाँ, उनको खुद बोला कि क्या मुझे आप हाँ, सिर्फ ब्रश लाकर दे दो और सोडा, वो कॉस्टिक सोडा निरमा वगैरह ला के दे दो, मैं अंदर से टाँके खुद साफ़ कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत की चिंता है। उनको एक बार नहीं 2 बार बोला। पहली बार बोलने के बाद उन्होंने क्या बोला मालूम है? हाँ, ठीक है, आपके मदद के लिए मैं भी आता हूँ, बोला। हाँ, लेकिन आए ही नहीं। हाँ, टाँकी ख़त्म होने दो, उसी रात को हो गई थी टाँकी ख़त्म। हाँ, टाँकी ख़त्म होने दो, क्योंकि नीचे निचले वाली भी टाँकी है वगैरह, ख़त्म होने दो वगैरह। लेकिन वो बिल्डिंग में से कोई दूसरा है आदमी, उन्होंने जाकर स्टार्ट कर दिया। तो उससे 1 महीना हो गया, मैं कैसे उबाल उबाल के वो पानी पी रहा हूँ वगैरह। हम्म, तो आज का ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि आ, मैंने मतलब बचपन से ना हर फील्ड में ब्रिलियंट हो। मगर इधर आने के बाद ना थोड़ा सा MBA आने के बाद अलग अलग लोगों से मिल गया था ना। हाँ, तो क्या है ना, उनके वजह से लेकर ना जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था उधर भी, तुम शायद ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर नहीं रहा था वो। मेरे स्किल्स थे, कर नहीं रहा था। किसी ने बोला कि रॉन्ग, मतलब ये क्या बोलते है, उम, जो माइंडसेट है निकाल दो वगैरह, ये थे, ऐसा कुछ बोला था। हाँ, तो मुझे भी ग्रोथ नहीं मिल रही थी वगैरह वगैरह। तो एक दिन क्या हुआ, इंटर्नशिप हो गई वगैरह, लास्ट सेमेस्टर चल गया वगैरह। हाँ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई बाकी की फालतू चीज़ें पर मैं थिंक क्यों करूँ वगैरह। थिंकिंग नहीं, मतलब स्टडी क्यों करूँ। एक बात है, एक और, मैं हर बात स्टडी करके चलता हूँ मैं। स्टडी मतलब लिखाई पढ़ाई वगैरह वो नहीं, जो आज तक स्किल क्वालिटी स्टडी के थ्रू आए हैं उसे लेकर। हाँ, हाँ, तो ये हो गया कि अ, अ, तो तो मैंने लगभग 1 महीना हो गया कि भाई मैं जॉब के अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचूंगा वगैरह, ये थे। हाँ, तो और वो रूम चेंज करने का, वो उधर मालिकों को जाने का, ये साथ साथ ही हो रहा था। अभी अभी लास्ट 2 महीने के पिछले। हाँ, हाँ, तो इधर और शिफ्ट भी
उसी के दरमियान हो गया, मतलब अभी जहाँ हूँ मैं, हाँ, हो गया। हाँ, शिव। तो मैं ये मतलब खंगाल खंगाल के दिमाग शरीर खंगाल के, हाँ, ये लाने की कोशिश कर रहा था कि ये बंद क्यों नहीं हो रहा। हाँ भाई, डिसेंट्री अभी डिसेंट्री, हाँ, वो क्या बोलते हैं मतलब एकदम पतली पट्टी आती है वगैरह, हाँ, वो बंद ही नहीं हो रही थी। हाँ, कि ऐसा पानी पिया पेट में गुड़ 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 गुड़, कभी कभी ऐसा लग लग रहा था कभी कभी पैंट में हो जाएगी वगैरह ऐसे, मतलब इतना वो बुढ़े लोग को नहीं रहती, हाँ, पैंट में ही कर देते वगैरह वगैरह। हाँ, हाँ, मैंने वो रोकने के लिए वो टैबलेट खाई। हाँ, 2 दिन के, ठीक है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगी। हाँ, इधर, हाँ, और इधर का थोड़ा खाना वगैरह सोडा टाइप है, ते मतलब एक सिंडिकेट चला के रखा है ये, मतलब कोई नया बंदा आ गया तो 60 रुपये प्लेट है राइस प्लेट, थोड़े अनलिमिटेड भी है कुछ इधर। हाँ, तो उधर चला गया था। हाँ, थोड़े क्योंकि जिससे हमको भूख लगती है जितना चाहिए एटलीस्ट उतना तो खाना मिले। हाँ, तो लेकिन वो सोडा वाला खाना वगैरह, तो इसमें सोडा वाला था या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक्चुअली किससे वजह से हो रहा था मुझे मालूम नहीं। हाँ, क्योंकि 3-4 बरस में पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। हाँ, नहीं होता था, और रिकवर भी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगता है मुझे धाड़ में, वो भी कुटला कौन सा वाला है, या ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइफाइड ही होता है ये थे वगैरह, क्योंकि हम मेडिकल की तरह रहते हैं, मेडिकल की तरह सोचते हुए, सॉरी, स्टडी करते हुए चलते हैं। हाँ, ओवरऑल, हाँ, क्योंकि घर में दोनों ही कज़न वगैरह ये एमडी है, डॉक्टर है वगैरह। हाँ, मैं फार्मर फैमिली से हूँ। हाँ, वगैरह हमारे यहाँ के सारे बंदे लोग मिलिट्री वगैरह की तैयारी करते हैं बचपन से वगैरह, इंजीनियर है। आज आसपास के हमारे मतलब गांव से कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह तक यहाँ तक हो चुके, पॉलिटिशियन मतलब लगभग 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 ऑल तरह के लोग रहते हैं, और ऑल तरह के लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और माहौल ही वैसा है। हाँ, स्किल क्वालिटी वाला। तो वो क्या है मालूम है, अ, हम्म, तो मैं मेन बात ना, मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था। हाँ, तो मेरा दिमाग शरीर ना एक ही तरफा हो गया। हाँ, वो स्टडी एग्ज़ाम, सॉरी, इंटरव्यू वगैरह वही मुझे, तब तक तो एमबीए मेरा ख़त्म हो गया। हाँ, ये थे। हाँ, अभी तो, हाँ, तो क्या है ना, जब दिमाग में सबकॉन्शियस में रोज़ 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 एक ही गोष्ट करने से ना, एक ही करने से ना रिदम बन जाता है सबकॉन्शियस के थ्रू। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है मालूम है। हाँ, अ, हाँ, दिमाग को तो मालूम रहता है, मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन को। हाँ, और एक बार भी ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस ब्रेन भी प्रोसेस करना उतना छोड़ देता है, मतलब सपोज अभी एक आधी चीज़ रट्टा मार मार के इतना रट्टा मार दिया था, सिर्फ अगले वाले पूछने की देरी रहते हैं कि ये बताओ, धाड़ 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 निकलना शुरू होता है। रट्टा उसके आप हम क्या बोल रहे हैं, कौन से शब्द बाहर पड़ रहे हैं वगैरह, वो उस पर से ध्यान निकल जाता है ना। हाँ, तो उसी की तरह। तो क्या है ना, मार्केटिंग वाले का क्या काम होता है, हमेशा चलते रहते, इधर उधर इधर इधर उधर इधर इधर। हाँ, ये मैसेज उन लोगों के है। हाँ, अभी कुछ लोगों को गाड़ी में लेते हैं वगैरह, पर कुछ लोगों नहीं लेते हैं। हाँ, चलते रहते फिरते रहे, उनके रिदम में ये आता है। तो हमेशा चलने के बाद, परंतु वो तो टेक्निकल जॉब है। हाँ, दिमाग भी चलाना पड़ता है, मतलब फील्ड पर। हाँ, ये तो स्टडी वाला दिमाग फील्ड पर। हाँ, बट खुद की तबीयत पर ध्यान न देने से कॉन्शियस ब्रेन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी डाउन हो जाता है। हम्म, तो उसका उल्टा असर ये होता है, वो जॉब पर ध्यान नहीं देते और खुद की बॉडी को पुश करते हैं दिमाग पर कि भाई मार्केटिंग करने का नई 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 स्ट्रैटेजी कैसे लागू वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ,
तो क्या है ना, मैं एमबीए से पहले ये करता था कि अ, बैठका बैठका मतलब सिटअप्स, सिटअप्स डाउन वगैरह खाने से जस्ट पहले 25 to 30 सिटअप्स। सुबह उठने के बाद चाय पानी नाश्ता पीने के करने के बाद सुबह वाला खाना खाने के बाद या पहले से या करते वक्त कुछ नहीं होता। हाँ, ये आदतें रहती है बाकी के लोगों की, मतलब वो मेडिकल वाले लोगों की आदतें रहती है कि ये मत करना है, वो मत करना, ऐसे वैसे तैसे ऐसे। हाँ, कुछ नहीं होता। खाली सिटअप्स करना है, बाकी के एक्सरसाइज जो चलते हैं लोग उसके विपरीत, अगेंस्ट सिटअप्स बैठा एक जगह ऐसे करे, उससे ना रिदम टूट जाता है। हाँ, दिन भर एक सेटअप चल, दिमाग का चलते चलते वक्त मार्केटिंग वालों को क्या करना पड़ता है, चलते चलते वक्त सोचना पड़ता है ना। हम्म, चलती 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 चलती। हाँ, तो चल खुद के दिमाग का चलने चलने पर से ध्यान उठ जाता है, वो कितने चला क्या नहीं, दिन भर क्या घुमा फिरा, वो निकल जाता है दिमाग में से। लेकिन चलना चलना तो वो रियलिटी में हो जाता है ना, उसका असर शरीर पर दिमाग पर कैलकुलेट करता है सबकॉन्शियस ब्रेन। हाँ, तो रिदम पड़ जाता है। तो और बाकी की चीज़ें विपरीत चीज़ें उसके करना छोड़ दिया आपने, तो सपोज़, तो उल्टा असर हो ही जाता है, वो जल्दी बीमार पड़ जाता है। डिसेंट्री गड़बड़, वाइट ब्लड सेल्स कम होने के बाद ना, ये क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स को ही रोग प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं। वो अगर कम हो जाए, अगर सपोज आपने जगह चेंज कर दी, सम पोल्यूटेड सम एरिया, अभी शहर में तो है ही पोल्यूशन। उसके खांसी उभर जाना, पेट में डिसेंट्री, धूल की वजह से, और कई जगह बदलने के बाद पानी पीने से कहाँ से भी हो जाता है। मैं बचपन से इधर उधर नासिक लातूर वगैरह कहाँ कहाँ रह चुका हूँ। बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, ये होने के बाद अभी मेरा ना दिमाग जस्ट वीडियो से पहले ये करता था ना, ये थे, मैं खाना खाते मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, खाना सामने पड़ा है, पानी पीने का मन नहीं कर रहा था वगैरह ये थे। हाँ, भूख ही नहीं लग रही थी। हाँ, पहले तो इतना खाता था, दो दो दिन में पानी का जार वो 10 लीटर का ख़त्म हो जाता था वगैरह। हाँ, ये पड़ा है पानी, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बाहर से लाया था, मतलब जब बीमार था मैं बाहर से जार लाया था वगैरह एक बार। हाँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा। सो व्हाट। हाँ, तो मैंने क्या किया, जस्ट अभी पार्सल खाना लाया था, उससे पहले ना मैं एक्सरसाइज की, कौन सी, सिटअप्स वगैरह, खाना खाते वक्त, खाना खाने से पहले ये थे, खाते खाते वक्त, तो उससे ना, उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस है। ल- कौन सी भी कसली कैसी भी मुश्किल परिस्थिति रहने रहो, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रेशन वाला ब्रेन है ना, वो ऐसा। हाँ, तो गाइज, मैं क्या बोल रहा था, ये मतलब दूसरा वीडियो अचानक से मेरा मतलब बैटरी डाउन हो गई थी मोबाइल की, सॉरी मेरी नहीं, मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। तो अचानक से मोबाइल बंद कर दिया था, तो लास्ट मतलब वो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रेशन वाला ब्रेन, इस बात पर हम आ गए थे पिछले वीडियो में। सो इस मतलब आगे जो बताने जा रहा हूँ, इसका लॉट्स ऑफ हिस्सा पिछले वाले वीडियो में है। तो प्लीज़ देखिएगा। सो क्या होता, अ, मतलब जब मैं ना ऐसा विपरीत एक्सरसाइज कर रहा था ना, आ, विपरीत परिणाम नहीं बोल रहा मैं, विपरीत एक्सरसाइज, अगर मतलब डेली ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के थ्रू ये हो रही है कि उससे अलग, उसके अगेंस्ट, क्योंकि रिदम तोड़ने के लिए। हाँ, ये थे, तो उससे क्या होता है ना,
जिस खाना खाने के बाद 25-30 या फिर 50 यंग है तो सिटअप्स करने के बाद ना लॉजिकल रीजनिंग वाला ब्रेन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रेशन वाला ब्रेन ना एकदम ब्रिलियंट जैसा आप ना एक अभी सपोज यूजी पीजी में हो, पास आउट हो चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, हाँ, लेकिन आप जैसे 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड वाला ब्रेन है ऐसा फील होता है। हाँ, और एक्सरसाइज खाना खाने के बाद वगैरह और जस्ट पहले बिफोर कभी भी करो या खाने खाने वक्त भी करो। हाँ, जैसे बुफे सिस्टम में होता है वो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। हाँ, जब अकेले खाना खा रहे हो ना कर देने का एक्सरसाइज। हाँ, सिटअप्स, ओनली सिटअप्स। तो उससे क्या होता है मालूम है? ये एकदम ऐसा सुकून वाली शांति मिलती है ना बॉडी को। ये सुकून वाला आराम आता है ना ये थे सबको। ऐसा प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहती। ये वाला मतलब दिमाग, खुद का दिमाग, शरीर शाबुत में रहता है। ये थे मतलब अभी कुछ लोग बोलेंगे ऐसा, कुछ मुंह पर बोलेंगे ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन पीछे करके देखते हैं वगैरह और किसी को फ़ायदा नहीं बताते। हर व्यक्ति को पीछे डालने का मतलब प्रयास करते हैं वगैरह। ये थे सो क्या है। चलो अभी अभी मतलब खाना खाने वक्त भी कर देता वगैरह। ये थे मैंने कर दिया था, लेकिन आपके सामने अभी रात के 9 या 10 बज रहे हैं। चलो आपके सामने 50 पुशअप कर देता हूँ। सॉरी 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 50 नहीं, 25 एटलीस्ट बिना रुक के। ये थे क्योंकि क्या है ना वो जब मैं ये एक्सरसाइज करना छोड़ दिया था ना, मेरी बॉडी की कर्वीनेस वगैरह वो चली गई थी। हाँ, मतलब वो थाइस का साइज़, फिर बाइसेप, ट्राइसेप, हाँ, वो और डिसेंट्री लग गए थे वो मुझे। हाँ, जैसे मेरे बाइसेप बाइसेप नहीं है, ट्राइसेप ट्राइसेप नहीं है, पूरा का हाथ एक ही है, पूरा हाथ। हाँ, और जैसे मेरे पैर पैर ने कोई लकड़ी की डंडियाँ है वगैरह ऐसे दिख रहे थे। हाँ, ये क्या, और मेरी हाइट वैसे भी पहले से ज़्यादा है तो उसमें एकदम बेकार दिखाई देता है व्यक्ति। हाँ, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं वगैरह। ये थे चलो। तो एक तो ऐसा करने से बहुत अच्छा चलता है। और भाई मुझे मालूम ही नहीं था मेरे पास ऐसे ऐसे स्किल थे। मतलब बचपन से रहने से ना इनबिल्ड रहता है, होता हो जाता है वो। हाँ, मतलब जब एमबीए में था ना मैं, हाँ, तो बाकी के स्टूडेंट वो चंपू दिमाग वाले, हाँ, जब उनको कुछ हम जैसे लोग जब डाउट पूछते हैं ना, वैसे तो डाउट नहीं रहता क्योंकि शहर वाले भटके हुए दिमाग रहते हैं ना। हाँ, वो उठा देते हैं कुछ भी। हाँ, तो उसकी वजह से जो
अच्छी फैमिली वाला या फिर गाँव वाला रहता है ना, तो इधर आकर थोड़ा बहुत गड़बड़ जाता है, क्योंकि और नहीं तो वो बाकी वाले वो स्टूडेंट वगैरह उसको या क्योंकि उनके दिमाग में ही पहला पैनिक चलता है उनको कुछ भी डाउट पूछने से, मतलब सब्जेक्ट या टॉपिक पर ये दे। तो वो क्या करते हैं कि जब तक दिमाग की भड़ास निकल नहीं जाती, वो अच्छी तरह से बताने की ट्राई करते हैं, हाँ, थोड़ा बोलकर शांति से वगैरह, लेकिन दिमाग का भड़ास निकाल रहे थे फिर रोक के बताते हैं वो, हाँ, अपने बात करने के थ्रू, बात से थ्रू। तो तो जो अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हाँ,